साथियों नमस्कार, मैं सुनील, स्वागत है आप सबका। आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं वो है आरटीई का एक्ट जो 2011 है राजस्थान के संदर्भ में, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है कुल 10 तो हो हैं अध्याय, ठीक है, 10 अध्याय हैं और साथ ही में 29 इसमें नियम हैं। 10 अध्याय हैं और 29 नियम हैं। चलिए नियम संख्या 1 से शुरू करते हैं हम। अगर बात करें नियम संख्या 1 तो इसमें संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ के बारे में बता रखा है। फिर शुरू होता है अध्याय 1 जिसका कि नाम है प्रारंभिक। इस अध्याय के अंदर केवल एक नियम है जो कि है नियम संख्या 2 जिसमें परिभाषाओं के बारे में बता रखा है। फिर है अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसके अंतर्गत 3 नियम है, नियम संख्या 3, नियम संख्या 4, नियम संख्या 5। जिसमें नियम संख्या 3 में है विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना और कृत्य। नियम संख्या 4 में है विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति। नियम संख्या 5 में है विद्यालय विकास योजना तैयार करना। यानी कि अध्याय 2 जिसका नाम एसएमसी है, जिसमें नियम 3, नियम 4 और नियम 5 है। फिर हम देखते हैं अध्याय 3 जिसका कि नाम है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जिसमें कि एक नियम है वो है विशेष प्रशिक्षण, नियम संख्या 6 जो कि है विशेष प्रशिक्षण। फिर अध्याय 4 का नाम है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, ठीक है, जिसमें कि नियम संख्या 7, 8 और 9 आती है। अगर हम बात करें नियम संख्या 7 की तो इसमें आसपास का क्षेत्र या सीमाएं बता रखी है। यानी कि विद्यालय जो है गांव की सीमा से कितनी दूरी पर होगा, नियम संख्या 7 के अनुसार बताएं। तो देखिए, अगर क्लास 1 से लेकर 5 तक का कोई विद्यालय है, यानी कि कोई अगर प्राथमिक विद्यालय है, तो वो देखो गांव की सीमा के 1 किलोमीटर के परिधि के अंदर स्थापित होना अनिवार्य है, ठीक है, इस एक्ट के अनुसार। वहीं अगर हम बात करें अगर क्लास 1 से 5 की हमने अभी देखा है, अगर 6 से 8 हो तो फिर यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय हो तो उसकी स्थापना जो है गांव की सीमा से 2 किलोमीटर की परिधि के अंदर होनी चाहिए। ये इस एक्ट के बारे में बता रखा है नियम संख्या 7 के अनुसार। फिर अगर हम बात करें नियम 8 तो इसमें राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के क्या है उत्तरदायित्व है, इन दोनों के उत्तरदायित्व को बता रखा है नियम संख्या 8 में। फिर है नियम संख्या 9 जिसमें स्थानीय प्राधिकारी द्वारा क्या बता रखा है कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना। ये है नियम संख्या 9 में वर्णन, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों को रखा जाना। फिर है अध्याय 5 जिसका नाम है विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व, जिसमें कि नियम संख्या 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी कि 10 से लगाकर 15 तक जो कि है अध्याय 5 में आते हैं ये सारे नियम जो कि विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व से संबंधित हैं। अगर हम बात करें नियम संख्या 10 की तो इसमें कमज़ोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का विद्यालय में प्रवेश के बारे में बता रखा है। वहीं नियम संख्या 11 में, ठीक है, प्रवेश हो जाएगा, उसके बाद क्या है तो नियम संख्या 11 में है वो है राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति, जो भी खर्चा आएगा उनको पढ़ाने का उसमें, ठीक है, खर्च होगा तो उसके व्यय के बारे में बता रखा है, व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा, नियम संख्या 11 में। फिर है नियम संख्या 12। नियम संख्या 12 में क्या है तो देखिए, आप इन दोनों को याद रखो, पहले 10 और 11 को, ठीक है, इन दोनों को क्योंकि आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि 10 में है जो कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश है, तो ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर प्रवेश हुआ है तो फिर जो है व्यय की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी, ठीक है। तो 10, 11 आपको याद करना है। फिर आपको याद करना है नियम 12 में क्या है तो 12 में है आयु के सबूत के लिए दस्तावेज, यानी कि जो बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेगा तो उसके आयु के जो सबूत है तो उसके लिए जो दस्तावेज कौन कौन से होने अनिवार्य है उसके बारे में नियम संख्या 12 में वर्णन है, ठीक है। फिर नियम 13 जो है, नियम 13 में प्रवेश के लिए विस्तारित काल अवधि, यानी कि कितने समय तक जो है वो विस्तार किया जा सकता है एडमिशन को, ठीक है, वो है नियम 13 में। ये 12 और 13 आपको याद रखना है, जिसमें 12 में है आयु के सबूत के लिए दस्तावेज,
13 में है प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि। फिर नियम संख्या 14, नियम संख्या 14 की बात करें तो विद्यालय को मान्यता, और वहीं अगर बात करें नियम 15 तो विद्यालय की मान्यता वापस लेना। तो ये दोनों याद कर लेना, पहले 14 वाला विद्यालय को मान्यता और फिर 15 में विद्यालय को मान्यता वापस लेना उसकी विद्यालय की, ठीक है। तो ये नियम 14 और 15 में है। फिर है अध्याय 6, अध्याय 5 अभी हमने पढ़ा है जो कि नियम संख्या 10 से 15 तक था। फिर अध्याय 6 शुरू होता है जिसका नाम है अध्यापक, ठीक है। क्या नाम है? अध्यापक। इसमें नियम संख्या 16 से लेकर 21 तक है। नियम संख्या 16, 17, 18, 19, 20 और 21। चलिए आइए एक एक को देखते हैं। अगर हम बात करें नियम 16 की तो नियम 16 में है न्यूनतम अर्हता, ठीक है। अध्यापकों की न्यूनतम अर्हता के बारे में बता रखा है नियम 16 में। वहीं नियम 17 में बता रखा है न्यूनतम अर्हता का शिथिलीकरण, ठीक है, न्यूनतम अर्हता का शिथिलीकरण। फिर नियम 18 में बता रखा है न्यूनतम अर्हता का अर्जित किया जाना। ये तीनों आप एक साथ याद रख लेना। 16 में तो है न्यूनतम अर्हता का प्रावधान, 17 में न्यूनतम अर्हता का शिथिलीकरण और 18 में है न्यूनतम अर्हता का अर्जित किया जाना। फिर जो है वो है नियम संख्या 19। ये आपको याद रखना है कि अध्यापकों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों का वर्णन है नियम संख्या 19 में। फिर इसके बाद नियम संख्या 20 है, उसमें अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य, यानी कि विद्यालय अध्यापक जो होंगे उनके जो कर्तव्य हैं उनका नियम संख्या 20 में वर्णन है, ठीक है। ये दोनों साथ में याद रख लेना। 19 में तो है वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें और 20 में है अध्यापकों के कर्तव्य। फिर जो है आपको याद रखना है नियम 21। नियम 21 है वो है विद्यालय में जो है शिक्षक छात्र अनुपात, ठीक है। अध्यापक और छात्र का अनुपात जो होता है उसके बारे में नियम संख्या किस में है? 21 में इसमें बता रखा है जो कि अध्याय 6 का है। फिर शुरू होता है अध्याय 7। अध्याय 7, ठीक है। कुल वैसे 10 अध्याय हैं और 29 नियम है, तो अब हम आ चुके हैं अध्याय 7 पर। अध्याय 7 है वो है पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना, ठीक है, जिसमें कि 2 नियम आते हैं, नियम संख्या 22 और नियम संख्या 23। अगर हम बात करें नियम संख्या 22 की तो इसमें शैक्षणिक प्राधिकारी के बारे में बता रखा है, जैसे कि अपने संस्था है RSCERT जो उदयपुर में है उसके बारे में, ठीक है, नियम संख्या 22। फिर है नियम संख्या 23। नियम संख्या 23 में है प्रमाण पत्र प्रदान करना, है ना, बच्चों को, उसके बारे में बता रखा है। फिर शुरू होता है अध्याय 8। अध्याय 8 जिसका नाम है शिकायत निवारण, ठीक है। अध्याय 8 में क्या है? शिकायत निवारण। इसमें भी नियम 2 है, जैसे 24 और नियम 25। जो 24 में है, 24 के अंदर अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र है, वहीं 25 में बालकों और माता पिता के लिए शिकायत निवारण, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हो गई भाई, अध्यापकों के लिए निवारण तंत्र भी है इसका उल्लेख और बालकों और माता पिता के लिए शिकायत का निवारण तंत्र भी है। पहले अध्यापक वाला आएगा, फिर बालकों और माता पिता के शिकायतों के बारे में, ठीक है। तो नियम 24 और 25। फिर है अध्याय 9। अध्याय 9 का नाम है बाल अधिकारों का संरक्षण। यहाँ कंफ्यूज मत होना, 8 तो है शिकायत निवारण और 9वां है वो है बाल अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, जिसमें कि नियम संख्या 26, 27 और 28 आते हैं। नियम संख्या 26 है, नियम संख्या 26 में है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन, ठीक है, उसके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे उसके बारे में है। नियम 27 में है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति, यानी कि किस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा जो परिवाद है उसको, तो ये नियम संख्या 27 में है। वहीं नियम संख्या 28 में है राज्य सलाहकार परिषद, ठीक है, राज्य सलाहकार परिषद, इसमें 15 सदस्य होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये नियम संख्या 28 में है। फिर अपना अंतिम जो है वो है अध्याय 10 जिसका नाम है प्रकीर्ण, ठीक है, जिसमें कि एकमात्र नियम है जो कि नियम संख्या 29 जो कि है शंकाओं का निराकरण। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।